अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू नस्टिफाई। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म करके हटे हैं और वो सेकंड ईयर स्टार्ट करने वाले हैं और उनके पास के दरमियान में थोड़ा सा गैप टाइम है और वो उसमें बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब आपको बड़ा भाई बनकर समझाता हूं, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की तरफ आते हैं ना, तो ज्यादातर लोग आपको गाइड नहीं कर रहे होते, आपको नहीं बता रहे होते कि आगे सेकंड ईयर में आपका क्या क्या होने वाला है। तो लेट्स टेक यू फ्रॉम दैट पाथ। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर खत्म करके हटते हैं तो हमारे पास बकरा ईद आ जाती है, पार्टी शार्टी वाला सीन होता है, हम सारा एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो हमारा हुआ, हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा हो गया। अब फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास कुछ टाइम है, टाइम होने के बाद आपके कॉलेजेस वगैरह दोबारा खुल जाएंगे, अकेडमीज दोबारा खुल जाएंगी और सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड ईयर के अंदर आपको ना एक नहीं दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली तो चीज ये है कि आपने सेकंड ईयर का ख्याल रखना है। ठीक है, सेकंड ईयर का ख्याल करना है, आपने सेकंड ईयर स्टार्ट कर देनी है, ये तो है जो आपको पता है, जो आपको सब बताते हैं। जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसके बारे में आपकी कैरियर काउंसलिंग कोई नहीं करता, लोग आपको बता नहीं रहे होते और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फर्स्ट ईयर में इजी सीन था। इजी सीन क्या था कि फर्स्ट ईयर निकालना था, पास करना था, उसकी प्रेप करनी थी, कर ली, खत्म बात। सेकंड ईयर का मसला ये होता है कि सेकंड ईयर में जब आप आते हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो अपनी सेकंड ईयर क्लियर करनी होती है, अगर आप A2 के स्टूडेंट है तो आपको A2 क्लियर करना होता है, पहली चीज़ वो होगी। और दूसरी चीज़, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका भी मैं नाम लिखता हूँ, उनके जो एडमिशन्स होते हैं वो सेकंड ईयर के दरमियान ही स्टार्ट हो जाते हैं, उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उनको आपने सेकंड ईयर खत्म करने से पहले टेस्ट भी क्लियर करने होते हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज जो मेरे नज़दीक हैं कुछ, वो है नस्ट, फिर जी लम्स आ जाती है, आपके पास IBA आ जाती है, जीकी आ जाती है, फास्ट आ जाती है। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है, इनके टेस्ट जो हैं वो साथ साथ होते रहते हैं और ख़ास तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे नस की बात कर लें, लम्स की बात कर लें, उनका तो बहुत जल्दी टेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि इनके टेस्ट हो रहे हैं। और फिर आपको मैं कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ। आप सोचें कि आप अभी फर्स्ट ईयर नहीं, आपका सेकंड ईयर खत्म हुआ है। एक सेकंड के लिए सोच लें कि अभी अभी आपका सेकंड ईयर खत्म हुआ है और आप फ्री हो गए एग्जाम से, और आपको कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी का जो अगला टेस्ट है ना आपका, वो अपने 15 दिन में तैयार करना है, क्योंकि 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने वाला है। और कुछ बच्चे जिनको इस टाइम गाइडेंस मिली थी, जिन्होंने इस बात सुनी थी, वो फर्स्ट ईयर के बाद से प्रेप कर रहे हैं और आपने 15 दिन में प्रेप करके उनसे मुकाबला करना है। आप इस सिचुएशन में फंसे में, आप इमेजिन करें तो आप किस तरह बुरी तरह फंस चुके हैं। अब हमने ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 15 दिन में कोई प्रेप नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेप करना। कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट है, कोई बहुत ही A स्टार स्टूडेंट है, वो कर लेगा, ऐसा नहीं है कि बच्चों का नहीं होता, लेकिन ज्यादातर बच्चे फिर 15 दिन में प्रेप नहीं कर सकते और उनको गैप ईयर लग जाता है। गैप ईयर मतलब धब्बा, सीधी सी बात है। जब आप गैप ईयर लेते हो, आपको बहुत से लोग बातें सुनाते हैं, लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं, खानदान वगैरह सारा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं, हमें इस बारे में अच्छे से पता है। अब हमें इस बात का तो पता चल गया, लेकिन अब आगे हमने क्या करना है। देखो, अब आगे जो है ना, आपने जब सेकंड ईयर स्टार्ट कर देनी है ना, सबसे पहले, या A2 स्टार्ट कर देना, सबसे पहले तो आपने उसकी प्रेप स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसकी प्रेप के साथ साथ आपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देनी है। मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, जैसे मेरी देख रहे हैं, नस्ट की, लम्स की, IBA की, जी की, कि भाई इनके टेस्ट कब होते हैं, कब टेस्ट होते हैं, कैसे क्लियर करना होता है, उनका सिलेबस क्या होता है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा नस से काफ़ी रिलेशन है, तो मैं आपको नस के बारे में बता देता हूँ, बाकियों के बारे में आपने खुद रिसर्च करनी होगी। देखो, नस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके ना 4 टेस्ट होते हैं साल के अंदर। चाहे तो एक दे दो, चाहे तो चारों दे दो। मतलब NET 1 2 3 4 NETs होते हैं। दिसंबर में NET 1 होता है, फरवरी में NET 2 होता है, फिर मार्च अप्रैल में NET 3 होता है, और फिर अभी 15 दिन बाद जो अब चल रहे हैं NET 4 होगा, मतलब आपके 1 साल बाद अब से तो NET 4 होगा। ठीक है, और अब इन 4 NETs के अंदर मजे की बात यह है, आप चाहो तो एक दे दो, चाहो तो सारे दे दो। जिस NET में सबसे ज्यादा आपके नंबर आते हैं वो काउंट होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है, वो है नंबर गेम्स। अब ये जो चीज है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो हिडन चीज है जो आपके कॉलेजेस भी इवन आपसे छुपाते हैं, जानबूझ के छुपाते हैं। आपके राउंड टेस्ट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपका टाइम जाया कर रहे हैं। बात ऐसी है कि सारी बात आ जाती है नंबर गेम में। अगर हम नस के NET की बात करें, NET की जो वेटेज है वो है 75%। सबसे पहले ये याद रखो, NET की वेटेज है 75%। 10% आपका मैट्रिक काउंट होगा,
15% फर्स्ट ईयर का काउंट होगा अनटिल अनलेस आप गैप ईयर पे नहीं है। मतलब आप जो सुन रहे हैं वो ज्यादातर यही होंगे ना कि वो गैप ईयर पे नहीं है। जो गैप ईयर पे नहीं होगा सिर्फ फर्स्ट ईयर काउंट होगा, मतलब जिसका आप एग्जाम दे चुके हैं, अब आप फ्री हो चुके हैं, तो सेकंड ईयर आपके मेरिट में काउंट ही नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है, सेकंड ईयर अभी आपका खत्म नहीं हुआ होता, तो आपका मतलब सेकंड ईयर अभी आपका खत्म नहीं हुआ होता, एडमिशन ओपन हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आया होता, तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑन हो जाती हैं, तो वो सेकंड ईयर के लिए वेट नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद आपका मेरिट जनरेट हो, तो ये नहीं होता। तो आपका 10% मैट्रिक काउंट होना है, 15% फर्स्ट ईयर काउंट होना है और 75% नस एंट्री टेस्ट काउंट होना है। तो मतलब एक तरह से सेकंड ईयर की इतनी वर्थ है ही नहीं। बस आपको अपने जेहन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है। नस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि मैट्रिक में आपके मोर देन 60% होने चाहिए, एफएससी में भी कंबाइंड मोर देन 60% होने चाहिए। तो लेट्स सपोज आप 80% ले आए थे फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में अगर आप 50% भी ला रहे हो तो आप कंबाइन तो 60% से ज्यादा ले आए हो ना। तो आपने कंबाइन अगर 60% से ज्यादा नंबर ले लिए हैं तो आप जो है नस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आपका मेरिट कैसे बनेगा, आपका मेरिट ऐसे बनेगा कि 10% मैट्रिक काउंट होगा, 15% वो 80% जो आपने लिए थे फर्स्ट ईयर वाले नंबर वो काउंट होंगे और 75% आपका एनईटी होगा। अब एनईटी की बारे में आपको मैंने बता दिया। अब एनईटी के बारे में बच्चों को बहुत ज्यादा गाइड चाहिए होती है। देखिए एनईटी जो है ना एक टाइप का नहीं, डिफरेंट टाइप का होता है। उसके ऊपर मैं एक पूरी मेरिट पॉलिसी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो यूट्यूब की वीडियो दे दूंगा, मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है तो आपको पता चल जाएगा एनईटी कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स के लिए होते हैं, आपने किस एनईटी के लिए प्रेप करनी है। लेकिन एक चीज आपको और बतानी बहुत जरूरी है जो आपको लोग नहीं बताएंगे, वो है एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज। एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में आपसे 100 नंबर की बेसिक मैथ पूछी जाती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है और उसके अंडर जो फील्ड आती हैं वो आती हैं बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी एकेडमी जो आप जिन एकेडमीज में नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो जो प्रेप करवाती हैं वो करवाती हैं ई कैट वाली। मतलब उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा रही होंगी। उनको ये पता ही नहीं है कि उनका जो सिलेबस है बिजनेस एंड सोशल साइंसेज का वो 100 नंबर की बेसिक मैथ है, 100 नंबर की इंग्लिश। दो चीजें, ये दोनों चीजें आपने क्लियर कर ली, कवर कर ली, आपका नेक्स्ट में एडमिशन हो जाएगा। अब वो आपको और चीजें करा रहे होते हैं, आपसे इतने ज्यादा पैसे भी ले लिए होते हैं, आपका टाइम भी जाया होता है, तो मैं आपको वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज के अंदर एडमिशन लेना है तो मैं आपको सिर्फ एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं, वो है नसीफाई। नसीफाई को आप इंस्टाग्राम @nasifa पे डीएम कर सकते हैं, या आप 0303902126 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इनका प्रेप सेशन जो है जुलाई 15 से स्टार्ट हो चुका है अभी से, क्योंकि वो बच्चों को समझाना चाह रहे हैं कि अभी आप एडमिशन ले लो। अगर अभी प्रेप करना स्टार्ट कर दोगे, एनईटी 1 क्लियर कर लोगे, एनईटी 1 क्लियर हो जाएगा, कोई घर वाला कुछ नहीं बोलेगा। आप बता सकते हो भाई मेरा तो नस में एडमिशन हो चुका है, मुझे तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, आप चौड़े होकर फिर सकते हो, खानदान में इज्जत नाम सब कुछ बन जाएगा। तो एनईटी 1 आपने क्लियर करना है, उसको टारगेट करना है। अब बात यह है कि नस से रिलेटेड आपको कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप हम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको अपने नीचे दे दूंगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ आ रही कि फर्स्ट ईयर के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह पाथ लेके चलना चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप दोबारा मैं कहूँगा @nasifa पे डीएम करें, हम आपके लिए हैं। मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी कैरियर काउंसलिंग कर दी जाए, आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में समझा दिया जाए, आपको बताया जाए कि सेकंड ईयर का ये जो 8 महीने का टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपका 11 साल की मेहनत 1 से लेके फर्स्ट ईयर तक 25%, और सिर्फ इन 8 महीने की मेहनत 75%, तो इतना ज्यादा फर्क है। तो आपने इस फर्क को जो है मिस आउट नहीं करना। 8 महीने कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लेके इजी हो जाते हैं, कुछ के नंबर कम आते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने ये चीज नहीं फिक्र करनी, क्योंकि आपके पास एनईटी की वेटेज 75% है। रियल टारगेट जो है वो आपका एनईटी है। एनईटी क्लियर करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। नस नंबर 1 यूनिवर्सिटी क्लेम करते हैं, उसके अंदर एडमिशन लें। बहुत से बच्चों के लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, उसमें एडमिशन लें और अपना फ्यूचर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।